आप सभी जानते हैं कि 1905 और इसी दिन 4 अप्रैल को एक बहुत ही भयंकर भूकंप कांगड़ा ज़िले में आया था। और आप सब जानते हैं कि उस भूकंप ने कितनी तबाही मचाई थी। उस तबाही से सबक हम सबको लेना चाहिए। इसी के लिए हर साल 4 अप्रैल को हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हम लोग आपदा से किस प्रकार से बचें। सभी लोग अपने अपनी जिम्मेदारी अगर सही तरीके से निभाते हैं तो मुझे लगता है कि आपदा से हम लोग अच्छे से निपट सकते हैं। अगर अब जैसे यहाँ पर भी एक छोटी सी स्किट के माध्यम से भी बताया गया कि किस तरीके से बिल्डिंग बनानी चाहिए, किस तरीके से कोई भी आपदा की सूचना हमें 1077 पे देनी चाहिए। आपदा में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो रिस्पॉन्स और उसका जो पूरा उसको हैंडल करने का तरीका है उसको हम प्रिवेंटिव पार्ट में बांटते हैं, रिस्पॉन्स पार्ट में बांटते हैं और उसके बाद रिहेबिलिटेशन पार्ट में उसको पोस्ट डिजास्टर मतलब प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट फेज़ में उसको बांटते हैं। जहाँ तक प्री वाली फेज़ की बात है वहाँ पर आप सभी के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो भी हम बिल्डिंग बनाएं, भूकंप के लिए जो भी रोधी बिल्डिंग हम बनाएं, उस बिल्डिंग के नॉर्म है। हमने 400 के करीब मैसन्स उसमें ट्रेन किए हुए हैं। उन मैसन को डिटेल ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से भूकंप रोधी निर्माण का किया जाना चाहिए। जो हमारे पाठ्यक्रम हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम हैं, डिप्लोमा के पाठ्यक्रम हैं, उसमें भी जो हमारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको डिज़ास्टर रिलेटेड, अर्थक्वेक रिलेटेड कंटेंट भी वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो जो भी आप बिल्डिंग बनाएं वो किसी कॉम्पिटेंट आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर से की अप्रूवल के साथ ही अगर बनाएंगे तो आपको अच्छी एडवाइस देंगे और एक अच्छी बिल्डिंग जो डिज़ास्टर प्रूफ हो, भूकंप रोधी हो, ऐसी बिल्डिंग आप बनाकर रखेंगे ताकि जब भी भूकंप आए आप उस यकीन कर सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग उसमें बचेगी। दूसरी बात, जो भी आप अपने घर के अंदर सामान रखते हैं, भूकंप में ज़्यादातर नुकसान होता है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से, कि आपने कहीं ऊपर एक अटैची रखी थी या कुछ सामान रखा था, आपकी अलमारी थी, घड़ी थी, पंखा था, एसी लगा या कुछ लगा, वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बन जाती हैं जब भी भूकंप आता है। तो वैसी ऑब्जेक्ट्स का घर में जब आप जो वहाँ पर रख रहे हैं, आप देखें इस चीज़ की ट्रेनिंग जापान जैसे देश में बहुत अच्छी है। वहाँ पर 7 से ऊपर के रिक्टर स्केल का भूकंप अभी था तो वहाँ पर कोई डैमेज, सिग्निफिकेंट डैमेज रिपोर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी बिल्डिंग सारी भूकंप रोधी है, वहाँ के लोग सफिशिएंटली इससे जागृत हैं और अपने घर में सामान भी उसी हिसाब से वो लोग रखते हैं। तो वो जागरूकता जब आम जनमानस में आती है तो मुझे लगता है प्रिवेंटिव पार्ट पर हम बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरी बात आती है ड्यूरिंग डिजास्टर वाली, कि अर्थक्वेक अगर आ गया तो उस समय हमने क्या ध्यान रखना है। तो आपके माध्यम से फिर मैं बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड एक ड्रिल है कि जब भी झटका लगता है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, ये स्टैंडर्ड ड्रिल है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी। जितना भी हमारा आईसी मटेरियल अर्थक्वेक रिलेटेड इवेंट्स के लिए होता है तो उसमें ये स्टैंडर्ड ड्रिल है, बड़ी सिंपल है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, उससे मैक्सिमम जान बच सकती है। और जब भी फिर मौका मिलता है फिर आप बाहर आएंगे और एक खुले स्पेस पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो विभाग हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट एजेंसीज़ हैं, वो अपना अपना रोल करते हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस पे उन लोगों की वर्कशॉप करते रहते हैं और आईआरएस सिस्टम बेसिस पे, इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के आधार पर हमारी रेगुलर ड्रिल्स उसमें चलती रहती हैं, जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अपना अपना जो रोल है उसको हम तय करते रहते हैं। पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन जब होती है वहाँ पर हमें रिहेबिलिटेशन की तरफ जब फोकस करना होता है तो हम वापस उसमें अपना घर भी बनाएंगे। जो लोग रह रहे हैं, कहीं कैंप में रह रहे हैं, कैंप में उनको राशन भी उपलब्ध कराना है, सैनिटेशन वाली सुविधा भी उपलब्ध करानी है। तो वो सारे इंतज़ाम डिपार्टमेंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो जनमानस है वो अपना अगर रोल इसमें समझे तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से किसी भी डिजास्टर सिचुएशन से हम लोग निपट सकते हैं। अब बात जब हम आपदा की कर रहे हैं और आज का दिन अर्थक्वेक रिलेटेड जो मैसेज है उससे ज़्यादा है, बट इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि पीछे जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, बहुत बारिश हुई, बारिश के साथ हमारे जगह जगह के जो स्लोप्स हैं वो नीचे आने लगे, कहीं पे डंगे गिर रहे हैं, कहीं पे रोड बह रहे हैं, कहीं पर नाले के अंदर बाढ़ आ रही है। तो आपने देखा होगा कि वो भी एक बड़ा दुखद एक्सपीरियंस सब लोगों के लिए रहा। तो उस संदर्भ में हमारा पर्वतीय प्रदेश है
हमारे नाले जो नेचुरल अपना कोर्स अडॉप्ट करते हैं, उस कोर्स को हमें सकरा नहीं करना चाहिए, उस कोर्स को हमें छोड़ना चाहिए। और उसको छोड़कर अगर हम लोग अपना वहाँ पर कोई आवाज़ बनाएंगे तो मुझे लगता है हम उस तरीके की सिचुएशन जब पैदा होती है तो उसमें जानी नुकसान, हमारा जानी माली नुकसान कम हो सकता है। तो आपदा से जो बचाव है, बोलते कि बचाव में ही बचाव है, वो वाली बात है कि हम जितना प्रिवेंटिव एंगल पे ध्यान देंगे, आपदा से हम उतना ही बच सकते हैं। फिर जब आपदा आएगी तो उसमें अलग अलग ड्रिल हैं आपकी। अर्थक्वेक के लिए ड्रॉप कवर एंड होल्ड की है, कोई और दूसरा डिजास्टर उसकी भी ड्रिल उसके अंदर रहती है। तो आप जितने सतर्क रहेंगे, जितने सावधान रहेंगे, उतना हमारा उसमें बचाव होगा।